हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि राधिका और सानिया, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा सा मोमेंट होता है। इन दोनों के बीच में आने वाली सारी दीवारें टूट चुकी होती हैं। ये दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे। तभी जैनी रूम पर नॉक करती है और ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, अपने कपड़े पहनकर बाहर जाते हैं। वहाँ जैनी इन दोनों को देख के बोलती, दीदी कितना टाइम लगा था दरवाज़ा खोलने में। तो सानिया बोलती, तुझे काम किया तू ये बोलना। तब जैनी बोलती, दीदी पढ़ा दो ना प्लीज़। तो राधिका बोलती, ठीक है मैं आती हूँ। राधिका पढ़ाने के लिए चली जाती है और सानिया वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। पहले लोग काम कर रहे थे और वहाँ रिया वो रूम में सो रही थी। जैसे खाना बनता है, सानिया बाहर आती है और इन दोनों को पढ़ाई करते हुए देखती है। वो दोनों खड़ी होकर बस मुस्कुरा रही होती है, इन दोनों को देख रही होती है। सानिया की तरफ थोड़ा ध्यान से देख रही होती है। सानिया इन दोनों को देख के वैसे खड़ी थी। तब जैन नजर जाती है सानिया पे, तो बोलती, दीदी क्या देख रहे हो। बोलते, कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कि मेरी बहन पढ़ाई भी करती है। तो बोलता है, दीदी आप मुझे जानते नहीं हो, मैं उनमें से हूँ जो एक रात पढ़ के ना टॉप कर सकता है, टॉप। तो बोलता है हाँ, तो वो तो फेल होने वाली थी। तो बोलता, दीदी प्लीज़ ना ऐसे मत बोलो। तो बोलता, ठीक है पढ़ाई कर। तो बोलता, ठीक है। ऐसे बोल के वो पढ़ाई कर रही थी एंड वो अपने रूम में जाती है और देखती है कि रिया घोड़े बेच के सो रही है। उसके पास जाती है, बोलती है, रिया उठ ना, खाना भी खा ले यार। तो रिया बोलती है, मुझे नहीं खाना, मुझे बस सोना है। तो बोलते, तू कितना सोएगी, चल उठ जा। तो बोलते, नहीं ना प्लीज़ सोने दे। तो बोलते, तू ठीक है, तेरी तबीयत तो खराब नहीं है। ऐसे उसको फ़ौरन टच करती है और देखती है कि नहीं, फीवर तो नहीं है। तो बोलते हैं, रिया तू उठ रही है कि मैं तुझे उठा के लेके जाऊँ। तो बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे बस सोना है यार, सोने देना प्लीज़। तो बोलते, खाना खा के फिर सो जाइयो। तो बोलते, नहीं ना प्लीज़ सोने दे। वो मान ही नहीं रही होती है। तो सानिया भी कहाँ मानने वाली थी, भूखा सोने देने वाली नहीं थी उसे। तो उसे अपने गोद में उठा लेती है। तो वो सानिया की गोद में उठा लेती है। तो रिया आंखें खोलती है और बोलती है, तू क्या कर रही है। तो बोलते, कुछ नहीं बस तुझे उठा रही हूँ। तो बोलता है, ऐसे कौन उठाता है यार। तो बोलते, मैं उठाती हूँ ना, तेरी एकलौती दोस्त है ना, वो तुझे से उठाती है, चल बाहर चल अब। तो बोलते, तू तू ना पागल है यार, प्लीज़ मैं नीचे उतार दे। तो बोलते, नहीं मैं नहीं उतारने वाली। तो बोल उठ जाएगी ना। तो बोलता है, नहीं एक सेकेंड, राधिका बाहर ही है ना। तो बोलता है, हाँ क्यों। तो बोलता, ठीक है लेके चलो मुझे बाहर। तो बोलते, बट अभी तो मना कर रही थी। तो बोलते है, तू खुद सोच ना, तू मुझे गोद में उठा के बाहर लेके जाएगी, राधिका जेलस हो जाएगी एंड फिर तो मुझे मजा आने वाला है। फिर वो तुझे परेशान करेगी, आय हाय हाय क्या गोल्डन मौका है मेरे पास में। तो बोलते, तो दोस्त है दुश्मन है मेरी। तो बोलते, कुछ नहीं, बस दुश्मन मान दुश्मन कुछ मान, पर तू अब गोद में ढक लेके जा मुझे। तो बोलता, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। वैसे मैंने उसे बोला है कि तू मेरी बहन है, तो उससे ज़्यादा रिस्क क्यों होगी वो। तो तूने ऐसा क्यों बोला। तो बोलते, अरे क्यों ना बोलूं, अगर बहन नहीं बोलती तो क्या बोलती, दोस्त तो है तू मेरी, बट बहन भी तो है यार, बचपन से साथ में रहता है। अब तो ना मुझे ऐसे लगने लगा है कि जैनी और तू मेरी सगी बहनें हो यार। तुम दोनों ना बिल्कुल मेरी बहनों की तरह ही हो। तू खुद बता, हम लोगों में ऐसी क्या चीज़ है जो ये प्रूफ करे कि तू मेरी सिर्फ दोस्त है। कोई भी देख के मेरे साथ में ये बोलता है तुम दोनों बहनें हो, बता बोलता है कि नहीं। तो बोलता हाँ, वो तेरे को और सान्या को देख के ये बोलता है, सॉरी राधिका को देख के ये बोलता है। तो बोलता, तू ना पिटेगी मेरे पास में, तू आज मार खाने में मेरे पास में। ऐसे बोलते गो से उतारते, बोलते तू ना पिटेगी, चल बाहर चल। तो बोलता, नहीं अब मैं नहीं जा रही, अब मैं सोऊंगी। ऐसे बोल के फिर से बेड पे लेट जाती है, पिल्लों को हक कर लेती है। तो फिर सानिया बोलती है, तू नहीं उठेगी। तो बोलता, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुझे जो करना है वो कर ले। तो बोलता, पक्का जो करना है वो कर लूँ। तो बोलता, हाँ कर ले। तो बोलता, ठीक है। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, उसकी तरफ लेके जा रही होती है। तो बोलते, नहीं नहीं सानिया मैं चल रही हूँ ना। तो बोलते, नहीं अब मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगी। तो बोलते, नहीं प्लीज़ नहीं 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 प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। ऐसे बोल के बाहर निकल जाती है। वो बाहर जाके भाग जाती है और वो बैठ जाती है। बोलते, देख ली मैं आ गई, अब तो दूर ही हो। तो बोलता है, हाँ शाबाश, पहले अगर मेरी बात चुपचाप मान ली होती तो मुझे सब कुछ नहीं करना पड़ता ना। तब रिया बोलती है, हाँ तो अब मान गई ना, बैठी हूँ यहाँ पे, तो पास मत आई हो। राधिका वहीं बैठी थी। वो सोची तो ऐसा क्या हो गया है जो वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। तो वो देखती है एक बार सानिया की तरफ, सानिया के स्माइल की तरफ, और वो बोलती है, सानिया। तो सानिया राधिका की तरफ देखती है और बोलती है, तो बोलता है, क्या हुआ है, तुमने कुछ किया है क्या, वैसे बिहेव क्यों कर रही है। तो बोलते, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो जैनी बहुत हंस रही होती है, बोलती है,
मतलब रिया दीदी आप ना हद करती हो। आपका रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं आपने क्या देख के आ गए हो जिससे इतना डर गए हो। पर ऐसा कौन डरता है। तब राधिका जेनी से बोलती है, जेनी तुम्हें पता है क्या हुआ है। तो बोलता है, हाँ पता होगा मुझे। रिया दीदी को सानी दीदी उठा रही होंगी और वो उठी नहीं होंगी। दीदी ने उन्हें बहुत वार्निंग दी होगी लेकिन फिर भी वो नहीं उठी होंगी। इन दोनों की फाइट हुई होगी। एंड फिर पक्का मुझे पता है रिया दीदी को तो सालों से जानती हूँ, उन्होंने पक्का बोल दिया होगा तुझे जो करना है वो कर ले, बट मैं बाहर नहीं आने वाली। यही हुआ था ना। तो रिया दीदी बोलती है हाँ। तो बोलते तू सच में पागल हो दीदी यार आप। अगर आपने सानिया दीदी को बोल दिया कि ठीक है तुझे जो करना है कर, तो वो जानती है ना क्या करेंगी। तो बोलते तो मैं क्या करूँ यार, मुझे थोड़ी पता तो वो ऐसे करने लग जाएगी, उसे पता है अच्छे से। तो वहाँ राधिका कंफ्यूज बैठी थी, बोलती है अरे हुआ क्या है मुझे तो बताओ। तो बोलता ज़्यादा कुछ नहीं दीदी। रिया दीदी को ना गुदगुदी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एंड सानिया दीदी उसे बहुत तंग करती है। हल्का सा मैंने टच कर दो ना तो वो इतना ज़्यादा गुद्दी हो जाएगी उनकी, वो भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगी। एंड हमेशा सानिया दीदी ऐसे ही करती हैं। अगर ये दीदी नहीं मान रही होती हैं तो उन्हें बहुत मनाने की कोशिश करती हैं। जब बिल्कुल नहीं मानती हैं तब वो यही अपनाती हैं। उन्हें इतनी गुस्से करती हैं कि वो बोलते ठीक है वो तुझे माफ़ किया, ऐसे मनाना पड़ता है उन्हें। तो बोलते सच में, मतलब रिया सच में तुम ऐसे करती हो। तो बोलता है अब मैं क्या करूँ, अब होती तो होती है ना। तो बोलते हैं तुम ना पूरी पागल हो। वैसे मुझे ना तुमसे कोई शिकायत है, तुम मेरी फ्रेंड बन के आई थी और निकली किसकी फ्रेंड। तो बोलता है अरे यार तू क्या बात मिली बैठ गई, वैसे भी भूले मत तेरे लिए सब कुछ किया था। तो बोलता हाँ हाँ वो सब तो ठीक है। पर थोड़ा स्ट्रेंज तो लगता है ना कि तुम मेरी फ्रेंड है कि राधिका की फ्रेंड है, सॉरी सानिया की फ्रेंड है। तो बोलते अरे तू चिल कर, मैं तेरी फ्रेंड हूँ और उसकी भी हूँ। तो बोलता है ओके चलेगा। वेल मुझे बहुत भूख लगी तो खाना खाए। तो जैनी बोलती है ओके खाते हैं। सब लोग बैठ के साथ में खाना खा रहे होते हैं और फिर ये पूछती है वैसे तुम दोनों बुक्स लेके क्यों बैठे थे। तो बोलते हैं क्योंकि जैनी की एग्ज़ाम्स आ रही हैं और राधिका सान इसको जैनी को पढ़ा रही है। तो बोलते हैं ओह जैनी तो पढ़ती भी है। तो बोलते हैं दीदी। तो बोलते हैं मजाक कर रही थी, पढ़ाई कर गए कम से कम तो अब तो कर रही तेरे एग्ज़ाम्स आ रही है। वेल मानना पड़ेगा दोनों बहनें एक जैसी हैं। तो बोलते हैं हम्म। तब राधिका बोलती है वैसे इनमें और क्या चीज़ सिमिलर है। तो बोलते और कुछ भी सिमिलर नहीं है, जो कि गलत चीज़ है ना सारी हमारी प्यारी सानी के अंदर, वो इसी के अंदर भी है। पहले होंगी नहीं इसके अंदर लेकिन ये कर लेगी कि दीदी करती तो मैं भी करूँगी। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी वो अपनाएगी नहीं ये लड़की। तो बोलता है हाँ ऐसा तो नहीं है दीदी, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मैं दीदी की कॉपी नहीं करती। तो बोलती मेरी बहन मेरे को कॉपी नहीं करती कोई बात नहीं। तो जैनी बोलते हैं दीदी मुझे फिर से बच्चों की तरह ट्रीट करो, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना। तो बोलते तो कितनी में बड़ी हो जाए मैंने तो बच्ची रहेगी ना। तो बोलते हैं हाँ वही मोमो वाला डायलॉग चिपका रहा हूँ मेरे को। तो बोलते क्या करें, अब तेरी बड़ी बहन हूँ तो ये डायलॉग तुम मारने का हक तो मेरे को ही है। तू मेरी बड़ी बहन होती तो तू मार सकती थी। तो बोलते दीदी ये ना गलत काम होता है, मम्मा को ना पहले मुझे पता करना चाहिए था, मैं आपसे बड़ी होती फिर मैं भी आपको ऐसे बोलती मेरी बहन मुझे कॉपी नहीं करती। तो मैं भले छोटी होती, मैं छोटी होकर भी तू मेरे को ही कॉपी करती। तो बोलते दीदी। तो बोलता ऐसे वो मजाक कर रही हूँ खाना खा ले। तो बोलते ठीक है, वैसे मुझे तंग करते रहते हो। बड़ी बहन कौन बोलेगा आपको, छोटी बहन बोलेंगे सब कि इतनी बड़ी होकर भी छोटी बहन को तंग कर रही हो। तो बोलते देखिए बहनों का ना हक होता है कि अपन छोटी बहन को वो तंग कर सके। तो बोलता अच्छा तो फिर छोटी बहन का भी हक होता है कि वो बड़ी बहन की कॉपी कर सके। तो बोलता अच्छा तो नहीं माना तो सही तू मेरी कॉपी करती है। तो बोलते दीदी नहीं करती ना मैं सच में, मुझे सच वैसी हूँ वैसी रहती हूँ, अब आपकी छाया में रहूँगी तो ऐसी बनूंगी ना। तो सानिया वहाँ पे ऐसे हंस देती है और राधिका वो बोलती है तुम दोनों की फाइट ना बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा। एक काम करते हैं इस मोमेंट को ना कैप्चर करना चाहिए, ऐसे बोलकर अपना फ़ोन निकालती है। एंड सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, सब फोटो क्लिक करते हैं। एंड ये फोटो बहुत प्यारी मेमोरी थी इन दोनों की, जो कि इन फ्यूचर में ये दोनों बैठ के साथ देखने वाले थे और इस बारे में बहुत सारी बातें भी करने वाले थे। वेल अभी तो इन दोनों का खाना खत्म हो जाता है, राधिका फिर से उसे पढ़ा रही होती है। तब जैनी को वो पढ़ा रही होती है तब जैनी एक चीज़ नोटिस करती है कि आज थोड़ा सा राधिका के फेस पे एक अलग सा ग्लो है, हल्का सा फेस पे थोड़ा सा ब्लश है। तो वो बोलती है "अम, राधिका दीदी एक बात पूछूं। तो बोलता है हाँ बोलो। तो बोलती है कि आप इतना ग्लो कैसे कर रहे हो एंड फेस पे एक अजीब सा ब्लश कैसा।
तो बोलते नहीं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा सा शाय फील करती है एंड वो बस फेस को कवर करती है, बोलते नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है तो है। तो बोलते हैं नहीं, कुछ तो अलग है आप में। ये खाना खाने की बंदश होती नहीं है। वो वहीं पे बैठी थी और बोलती है तूने सही बोला जानी, कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग लग रहा है तुझमें, क्या हुआ है, तू इतना ज़्यादा खुश क्यों है। तो बोलते खुश क्यों नहीं होंगी, मुझे फील हो रहा है मेरी फैमिली है, तुम लोग हो मेरे पास में, इसलिए। और क्या होगा, मेरी और सानिया की लड़ाई भी खत्म हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो खुशी होंगी ना। तो बोलते हैं नहीं, ये खुशी थोड़ी अलग लग रही है, मतलब कुछ तो अलग लग रहा है। तुम दोनों की कुछ लड़ाई और सब कुछ ठीक हुआ, कुछ टाइम हो चुका है, तो तेरे फेस पे थोड़ा सा ग्लो तो था, बट आज कुछ ज़्यादा है, और चेहरे पे एक अलग ही खुशी है, मुस्कुराहट है तेरे चेहरे पे। तो राधिका फिर से ग्लो करने लगती है, वो स्माइल करती है, बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगाती है, बोलते तुम ना प्लीज चुप रहो, जाने तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो बोलती पढ़ना तो है बट पहले मुझे जानना भी है, क्या हुआ जो इतना मुस्कुरा रहे हो, बताओ ना। तो बोलते कुछ नहीं हुआ, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो वहाँ रिया बोलती है मैं थोड़ी कर रही हूँ, जेनी कर रही है। तो बोलते ठीक है जो भी कर रही है, मुझे बताओ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो बोलते कि दीदी ठीक है पढ़ा दो, मत बताओ, ऐसे बोल फिर से पढ़ने लग जाते हैं। एंड तब रिया नोटिस करती है एंड वो बोलती है राधिका तुझसे कुछ बात करनी है, साइड में आएगी। तो बोलते हैं हाँ ठीक है बोल, तो साइड में तो आ। तो बोलते नहीं, आप दोनों यही बात करो, जानी ऐसे बोलती है। तो बोलता है क्यों, बोलता मुझे पक्का पता है। रिया दीदी आपको पता लग गया ना कि राधिका दीदी क्यों ब्लश कर रही थी, मुझे बताओ। तो बोलता है तू ना पढ़ाई कर, मुझे इससे बात करनी है, उस बारे में नहीं है, हमेशा उस बारे में थोड़ी ना बात होगी, आप दूसरे टॉपिक पे बात करनी है तो थोड़ा सा पर्सनल है। तो बोलते ठीक है मत बताओ यार, मैं पढ़ लूँगी, ऐसे बोल के पढ़ाई कर रही होती है। राधिका और जनी साइड में जाते हैं। तो बोलते हैं एक बार बता, तू पागल वागल है क्या। तो बोलते हैं नहीं क्यों। तो बोलते तेरे ना नेक पे ना वाइट दिख रही है, तो एटलीस्ट उसे पढ़ा रही है वो देखेगी ना, तो बेटा तुझे बहुत तंग करने वाली है, बहुत ज़्यादा। समझे में छोटी है वो छोटी तो है ही, पर छोटा इंसान ना, जानती है ना छोटा पे बड़ा धमाका होता है, वो वैसी ही है। तो ध्यान से, बेटा जानती नहीं तू भी से, जान जाएगी तो फिर तुझे वो बहुत बंद करने वाली है, देख ले, एडवाइस दे रही हूँ, तेरी होने वाली साली जो है वो। तो बोलते तू पागल है पूरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे बोल के वो नेक को कवर कर लेती है, थोड़ा सा ब्रश कर रही थी, बोलते अच्छा तो ये सब तो ठीक है, बता ये नेक पे बाइट ऐसे ही है या फिर कुछ हुआ है आज। तो बोलते तू चुप रहे, मैं जा रही हूँ। तो बोलते अच्छा, इतना ज़्यादा ब्लश कर रही है, सब कुछ हो रहा है, एंड तू बोल रही कुछ भी नहीं हुआ, नहीं पॉसिबल तो नहीं है, पता ना यार तेरी फ्रेंड हूँ तो बता ही सकती है। तो बोलते तू पागल है, कैसे कौन बात करता है। तो बोलते मैं बात करती हूँ और कौन करता है, चल तू मत बता, मैं जा करके साने से पूछ लेती हूँ। तो बोलते तू पागल है क्या, उससे कैसे कौन बात करता है। तो बोलते मेरे तो बहन है ना, मैं पूछ सकती हूँ उससे, मेरा तो हक बनता है पूछने का। तो बोलते तू ये बातें कौन पूछता है। तो बोलते ये बातें, ओह मतलब मेरा शक सही था। तो बोलते रिया शांत हो जाओ ओके, फालतू की बातें मत कर मेरे पास में। ऐसे बोल के वो चली जाती है, अंजनी को पढ़ा रही होती है एंड रिया देख करके मुस्कुरा रही होती है। तो बोलती है तू देखना बंद कर ओके। तो बोलते अब देखने में दिक्कत है तुझे। तो बोलते हाँ है दिक्कत, तू जाए यहाँ से। तो बोलते ठीक है आई एम गोइंग। वो सानिया के पास जाती है, सानिया लैपटॉप पे कुछ काम कर रही होती है, अपने स्पेक्स पहन के वो अपने लैपटॉप में काम कर रही होती है। एंड वहाँ जाती है हमारी प्यारी सी रिया, गाना गा रही होती है, बस गाने गाते गाते उसके पास में बैठ जाती। तो बोलते तू आज ऐसा गाना क्यों गा रही है, तुझे क्या हुआ है। तो बोलते नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, जो तुझे हुआ है मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो बोलते तू बोलना क्या चाह रही है। तो बोलते तेरी तो इतनी अच्छी दोस्त हूँ, तेरी तू बहन भी मानती है मुझे, बट तूने नहीं बताया मुझे। तो बोलते क्या नहीं बताया, तो बोलेगी तो कुछ। तो वो बोलती कि मुझे लगा कि तेरी और राधिका के बीच में सब कुछ हो चुका है। तो बोलते सब कुछ मतलब क्या। तो बोले तू इतनी भोली, मतलब तुझे पता नहीं हो जैसे मैं क्या बोल रही हूँ। तो बोलते मैं सच में बता तू क्या बोल रही है। तो बोलते आई मीन तुम दोनों एक रूम में एक साथ थे, तो कुछ तो हुआ होगा ना। तो बोलते अच्छा तो उस बारे में बात करिए, हाँ हुआ है तो। बोलते तू ना कभी सीरियसली मेरी बातों को लेगी,
मैं कुछ बोल रही हूँ, थोड़ा शर्मा तो सही। तो शर्माना क्या है, मेरी गर्लफ्रेंड है, इन फ्यूचर में होने वाली वाइफ है, हम दोनों के बीच में तो कुछ होगा नहीं हो क्या? खैर कपल्स हैं, होता भी है, तो टेंशन मत कर, तेरा बॉयफ्रेंड हो जाएगा ना तब तू भी कर लियो। तो तू ना मेरे दिमाग खराब मत कर, मुझे नहीं करना किसी के साथ भी। आई डोंट वांट टू, मुझे नहीं जाना यार, तो उससे बात क्यों करती है मेरे से? कभी थोड़ा बहुत शर्मा जाया कर, तो तुझसे क्या शर्माना, तू बहन है मेरी, अभी तूने बोला ना। तो बोलती तू पागल है क्या यार। वहाँ राधिका, वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, और ये सानिया रिया के सामने बोल रही थी कि हाँ, तो क्या हो गया यार, कपल तो है, होता है सब कुछ, तू इतना सीरियस क्यों हो रही है? मेरी गर्लफ्रेंड है, एक बार क्या बहुत बार होगा हमारे बीच में, तो अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। तो बोलते तू ना यार ऐसी बातें कर लेती है। मैंने सोचा कि तू भी बाहर सामने की तरह ब्लश कर रही होगी, राधिका की तरह ब्लश कर रही होगी, शर्माएगी, अपनी बातों को नहीं कह पाएगी, थोड़ा हकलाएगी, बट तू तो कमी नहीं एक नंबर की। तो बोलता है हाँ थैंक यू सो मच। एंड एक सेकेंड, तूने राधिका से इस बारे में बात की? तो बोलते हैं हाँ। तो तू पागल वागल है क्या, उससे वैसे बात मत क्या कर, फिर एम्बेरस हो जाती है यार। तो बोलते हैं अच्छा, तू तो कोई शर्माना क्या उसमें? तो बोलते हैं वो शर्माती है ना, तो वैसे शर्माती तो अच्छी लगती है, क्यूट लगती है, बहुत प्यारी लगती है, उसकी आईज वो ग्लो करने लग जाती है, उसकी फेस बहुत क्यूट लगता है, उसके लिप्स तो और भी प्यारे लगते हैं। तो बोलते थे हाँ मुझे पता है, डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता उसे प्यार करती है, तो इतना डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते क्यों ना बताऊँ यार, मेरी गर्लफ्रेंड है ना, बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, ऐसे बोल के रही, थोड़ी बहुत क्लोज आ रही थी, उसे गले में हाथ डाल के मैं तो बोल रही थी अरे यार, उसके बाद में तो क्या बताऊँ तुझे मैं, तुझे जानना नितिन जाननी है? तो बोलते नहीं, तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, यार तुझसे बात करना ना बेकार है, ऐसे बोल के बाहर चली जाती है। बाहर सानिया चैनी को पढ़ा रही होती है, वो रिया को फिर से देखती है, और वो बोलती तुम अंदर क्या कर रही थी? तो कुछ नहीं, बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बातें करने की थी, बट दिमाग खराब कर दिया उसने मेरा। तो बोलते क्यों, क्या हुआ? तो कुछ नहीं, क्या बताऊँ मैं तुझे, रहने दो, तुम पढ़ाई करो, वैसे बोल के जा रही होती है। एंड पीछे सानिया मुस्कुराती हुई आती है और बोलती है क्या होगा, तुझे जानना नहीं है क्या, आना बताऊँ तुझे मैं। तो बोलते तू जा यहाँ से, मुझे उससे बात नहीं करनी, ऐसे बोल के अपने रूम में चली जाती है। वहाँ सानिया पर्दा चली होती है, राधिका उसे देखते हुए बोलती है क्या हुआ? तो बोलती नथिंग, तुम पढ़ाई हो गई? तो बोलता है नहीं, अभी थोड़ी और पढ़ाई करनी है। तो बोलता ठीक है, ऐसा बोल के वो थोड़ा बहुत देख ले, वो चाहती है, उसे पीछे से हक करती है, बोलती है जल्दी करो ना। तो जैनब बोलती है दीदी मैं यहीं पे बैठी हूँ। तो मुझे पता है तू यहीं बैठी है, तो तुझे ही बोल रही हूँ जल्दी कर ले पढ़ाई। तो बोलते क्यों, जल्दी किस बात की है, मैं तो आराम से पढ़ाई करूँगी, रात के 1 बजे तक पढ़ाई करूँगी, क्यों, कोई दिक्कत है आपको? तो बोलते हाँ, क्योंकि जो हमारी प्यारी सी राधिका है ना, वो रोज़ काम करने जाती है, थक चुकी है, वो सोना भी है उसे, उसकी आईज भी एक बार रेड हो चुकी हैं। तो बोलते ओ इसलिए क्या, हाँ सॉरी दीदी, मैंने आपको थोड़ा परेशान किया ना? तो बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई भी ज़रूरी है ना। तो बोलते हम कल पढ़ाई करेंगे अब, ओके मैं रिविज़न कर लूँगी इनका, हम कल पढ़ाई करेंगे, आप आराम से रेस्ट कर लो। तो बोलती है ठीक है। हाँ राधिका खड़ी हो जाती है, रूम में जाकर बेड पर लेट जाती है, बोलती है हो गॉड आई एम सो टायर्ड। और उसके पास में सानिया आती है और बोलती है आई नो यू आर सो टायर्ड, इसलिए तुम बुला के ला रही थी, और कोई इरादा नहीं था मेरा। तो बोलता है अच्छा पक्का? तो बोलता है हाँ, तुम्हारी आईज ना बिल्कुल रेड हो चुकी है, सो जाओ अब। ऐसा बोल के थोड़े बहुत प्यार से किस करती है, एंड उसके सर को अपने कंधे पे रख लेती है, एंड उसे बहुत प्यार से सुला रही होती है। छैनी भी, सॉरी राधिका भी सानिया को हक कर लेती है, और वो बोलती है ओके सो जाते हैं फिर। ये दोनों सो रहे होते हैं। वेल कुछ दिन इनके बहुत अच्छे गुजरते हैं, एंड वहाँ पर राधिका, राधिका के डैड, वो उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ चल रही थी, वो रोज सैड रहा करते थे, उन्हें पता था उनके भाई उनसे प्यार नहीं करते, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, वो तो उनसे अलग होने के लिए मरे जा रहे थे, और वो हर एक चीज़ जल्दी जल्दी कर रहे थे, प्रॉपर्टीज़ के प्रॉपर्टीज़ अलग कर रहे थे, पैसे उन्हें भले कम दे रहे थे, प्रॉपर्टीज उन्हें सब कुछ कम दे रहे थे, बिजनेस का पार्ट कम दे रहे थे, लेकिन राधिका के डैड जानते थे कम दे रहे हैं, उन्हें इन चीज़ से फ़र्क पड़ता भी नहीं था, उनके लिए जितना भी था इनफ था, उन्हें बस अब यहाँ से जाना था, कि अब उनको यहाँ पर दम घुट रहा था। कल बहुत दिन गुजर जाता है इनको भी, 3-4 दिन बाद फाइनली इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं, अलग अलग नाम पे हो जाती हैं, एंड सान्या के डैड भी, सॉरी आगे के डैड भी सब साइन कर देते हैं, इनका मैटर सोल्व हो चुका होता है। तो फिर सान्या, सॉरी राधिका के डैड बोलता है भाई साहब तो फिर हम चलते हैं अब,
आई थिंक सो मैं अभी रहना भी नहीं चाहिए। तो बोलते भाई तुझसे क्यों बात कर रहे हैं, हम लोग अलग हुए, इसको लेने तो घर छोड़ के आने की जरूरत है। तो बोलते नहीं, फिर फ़ायदा क्या हमारे अलग होने का, अलग नहीं होंगे तो फिर आपके जो रिश्तेदार होंगे, हमारे बच्चों के जो ससुराल वाले होंगे, वो कैसे मानेंगे, हम तो यहीं रहेंगे ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम घर छोड़ के चले जाते हैं। तो बोलते पर इस घर में तेरा भी हिस्सा है। तो बोलते ठीक है वैसा वो हिस्सा आप खरीद लीजिए, हम आपको दे जाएंगे। तो बोलते तू श्योर है। तो बोलते हाँ मैं तो बिजनेस का जितना भी शेयर है वो बेचने वाला हूँ। तो बोलते तुम बेच रहा है उनको। तो बोलते हाँ मैं अब वो नहीं कर सकता ये बिजनेस। तो बोलते ठीक है तू बेच रहा है तो ठीक है मुझे बेच दे, मैं तुझे पैसे ज़्यादा दे दूंगा। तो ठीक है आपको जैसे ठीक लगे वैसा, वैसे ही करते हैं। उनके भाई होते हैं वो पैसे थोड़े ज़्यादा देते हैं ताकि वो दिखा सके कि वो बड़े इंसान हैं, वो बड़े भाई हैं उनके, और उन्हें ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। वो एक हफ्ते बाद अपने घर छोड़ के जाने वाले थे, वो अपना सारा सामान पैक कर चुके होते हैं एंड घर से निकल जाते हैं। अभी घर से निकल जाने के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि वो एकदम से हैदराबाद जा कर के सानिया से कांटेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि पहले वो जा कर के कुछ काम करेंगे, कुछ चीज़ें सेट करेंगे। उनके पास इनफ पैसे हैं ताकि वो एक घर भी ले सके एंड अपने काम भी सेट कर सके। इसलिए वो हैदराबाद के लिए निकल जाता है। वो हैदराबाद में पहुंच चुके होते हैं। हैदराबाद पहुंचने के बाद में वहाँ से पहले एक होटल में जाके रुकता है, क्योंकि एकदम से सब कुछ नहीं मिल जाता है। वो होटल में जा कर के रुक जाता है एंड सोच होता है कि वो बिजनेस कहाँ सेट करें। वहाँ बैठे होते हैं, उनकी वाइफ उनके पास में आते हुए बोलते क्या सोच रहे हो। तो बोलते नहीं कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि काम क्या सेट करूँ। तो बोलते वो तो मुझे पता है, लेकिन आप समझ में नहीं आ रहा होगा ना आपको क्या वो कैसे काम करो, क्योंकि आपका दिल तो बहुत ज़्यादा दुखी है ना। तो बोलते क्या करूँ और मैं, कोई और रास्ता भी तो नहीं है, मेरे भाई खुद जाते ही नहीं है मुझे, तो अच्छा होगा कि मैं भी इन सबको छोड़ दूँ, अच्छा होगा ना। तो बोलते हैं आप दुखी मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। हम्म, जानता हूँ वक्त के साथ आदत भी हो जाएगी, वरना उस नाम के रिश्ते में रहना मुझे भी नहीं पसंद था। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं वहाँ नहीं रह सकता। ठीक है पैसा कोई ऐसा ठीक लगा उन्होंने किया, बट अब मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं जाऊँगा। मेरे बच्चे वहाँ पे वो खुश रहेंगे उतना ही बहुत है। वेल वो अब भी अपने बड़े भाई के बच्चों को अपना बच्चा मानते थे, उन्होंने कभी भी अपने भाई के बच्चों से नफरत नहीं की, अभी भी नहीं करते थे। अपने भाई से नफरत भी नहीं करते थे क्योंकि वो इतना कर ही नहीं पाते थे। वो बोलते थे कि मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं है जिसमें नफरत हो सके, ऐसे बोल के बस वो बैठे थे वहाँ पे। उन्हें एक दो दिन वहाँ पे भी गुजर जाते हैं, वो बस सेट कर चुके होते हैं कि उन्हें अपना काम कहाँ स्टार्ट करना है, एम्प्लॉयज़ कहाँ लेने हैं। एंड इसलिए वो जाते भी एक जगह एक ब्रोकर से बात कर लेते हैं जहाँ पे अपना छोटा सा ऑफिस सेटअप करने वाले थे। जाते हैं वहाँ पे, वो बस वहाँ पे बात करके डील वील करके उन्हें वो जगह पसंद आ जाती है। बहुत सारी जगह देखी होती है उन्होंने, बट वो जगह नहीं काफ़ी सूटेबल लगी होती है इनके बिजनेस के लिए, इसलिए वो वहाँ जा कर के बस बिजनेस सेट कर लेते हैं एंड करते कि हाँ ठीक है मैं बस यहीं से स्टार्ट करूँगा। अब उन्हें उस जगह को थोड़ा डिज़ाइन करवाना था, वहाँ की डिज़ाइनिंग करवानी थी, इसलिए वो सोचते हैं कि ठीक है मैं किसी डिज़ाइनिंग कंपनी से बात करता हूँ जो कि इस ऑफिस को अच्छा सा बना सके, लुक वाइज भी अच्छा लगे, ताकि वो ऑफिस ऑफिस की तरह लगे। इसलिए वो कुछ लोगों से बात करते हैं और उन्हें एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी के बारे में पता लगता है जो कि उनके बजट के हिसाब से भी बहुत अच्छी थी। इसलिए वो उनसे बातें करते हैं। उन्होंने अब तक फ़ोन पे बात की होती है, ऑफिस में जाके बात नहीं की होती है। वेल उनकी कॉल पे ही मीटिंग सेट हो जाती है एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग मिलेंगे। वेल उनकी कंपनी के कुछ लोग वहाँ आते हैं, वहाँ उस पूरी जगह को देखते हैं एंड वो पूछते हैं कि आपको ऐसा डिज़ाइन चाहिए। वो अच्छे से उन्हें अपनी डिज़ाइनें बताते हैं कि हाँ ये डिज़ाइन हमारे पास में है, आपको कुछ अपने हिसाब से भी करवाना तो बता सकते हैं, बिल्कुल ऑफिस एकदम अच्छा बन जाएगा, आप टेंशन मत कीजिए। वेल वो ऑफिस 2 फ्लोर्स का था। तो बोलते हैं कि ठीक है, वेल मुझे आप लोगों की डिज़ाइन बहुत पसंद आई है, मैं खुद कुछ ऐड करना नहीं चाहता, आप लोगों की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है एंड अगर आप कुछ अलग कर सकते हो तो मुझे बताना। तो बोलते ठीक है सर, आपको ऐसा ठीक लगे आप बता दीजिए हम काम कब से शुरू करें। तो बोलते जैसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर सकते हैं आप लोग। तो बोलते ठीक है, तो फिर हम 2 दिन बाद शुरू करें। तो बोलते ठीक है, ऐसा आप लोग को ठीक लगे। ऐसा बोल के वो मीटिंग ख़त्म करके वहाँ से जा रहे थे, तभी वो बोलते सर ये सब तो ठीक है बट पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, हम नहीं चाहते कि बाद में कोई दिक्कत हो। तो बोलते हैं ठीक है, आप ही कंपनी काफ़ी ट्रस्टेबल है तो मुझे ठीक लगता है।
तो कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करना है बता दीजिए मुझे। तो बोलते सर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारी बॉस अभी आ रही है तो वो बता देंगे आपको। ऐसा बोल के वो लोग वहाँ बैठे होते हैं, वो वहाँ रुक जाते हैं कि ठीक है थोड़ी देर में आ रही है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चला जाता हूँ, बाद में काम पेंडिंग नहीं रखता। थोड़ी देर वहीं रुकते हैं, तभी उनके बॉस वहाँ पे आ जाती हैं। वो बोलते हैं बॉस ये हमारे नए क्लाइंट हैं। तो बोलते ठीक है। ऐसे बोल के वो जैसे उनकी तरफ देखते तो बोलता है ये तो राधिका के डैड है ना। हेलो वहाँ पे रिया थी। रिया बोलती है आप तो राधिका के डैड हो ना। तो बोलते हैं तुम कौन। तो बोलते हैं मैं राधिका की फ्रेंड हूँ एंड सानिया की सिस्टर। तो बोलते हैं ओह तो ये कंपनी तुम्हारी है। तो बोलते हैं नहीं हमारी है, मेरी और मेरे फ्रेंड्स की है, तो लीगली तो हम सब बॉस हैं इसके, पार्टनरशिप में। तो बोलते हैं ओके तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। तो बोलते बट अंकल आप आए कब। तो बोलते हैं इन सब के बारे में बात करने का टाइम नहीं है, मुझे भी काम है, तो जितना जल्दी साइन हो सके तो जल्दी ठीक रहेगा। तो बोलते ठीक है। वेल वो साइन करवा लेते हैं एंड वहाँ पे रिया ही होती तो रिया साइन कर देती है, कोई भी साइन करे चलता था इन सब के। वेल अंकल वहाँ से चले जाते हैं एंड वो सोचते हैं कि कहीं नहीं पता तो नहीं लग जाएगा। वेल रिया जैसे बात होती है अंकल से, वो तुरंत सानिया को फ़ोन करती है और बताती है। सानिया बोलती है व्हाट अंकल आए हुए हैं, उन्होंने बात नहीं की। तो बोलता है हाँ आई डोंट नो, वो बोल रहे थे बिजनेस सेटअप यहीं करेंगे, कुछ प्रॉब्लम हुई है शायद, आई डोंट नो, थोड़े परेशान से भी लग रहे थे। तो ठीक है मैं उनके ऑफिस चली जाती हूँ, तुझे पता होगा ना कहाँ पे है, उनका एड्रेस तो होगा। तो बोलता है हाँ अभी वो किसी होटल में रह रहे हैं। बोलते होटल में, रुक जा मैं जाती हूँ उनके पास में, तो एड्रेस दे मेरे को। तो ठीक है। साना जाती है, होटल रूम नंबर 429 पे जाती है और बेल कर बजाती है। जैसे बेल बजाती है तो एक लेडी रूम खोलती है। वो उस लेडी को देखते हुए बोलती है आप राधिका की मॉम हो। तो बोलते हैं हाँ बेटा बट तुम कौन हो। तो बोलती है आंटी नमस्ते मेरा नाम सानिया है। तो बोलते सानिया। तो बोलते हैं राधिका एंड सानिया। तो बोलता तुम वो सानिया हो। तो बोलते हैं हाँ आंटी मैं वही हूँ। तो बोलता है बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें इस जगह का पता कैसे लगा। तो बोलता आंटी वो सब छोड़िए और बताइए कि आप और अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं, अंकल परेशान भी लग रहे थे, कोई दिक्कत है क्या। तो बोलते कि नहीं नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता नहीं आंटी कुछ छुपा रहे हो आप, मुझे बताओगे। वाला से कुछ देर पूछने के बाद में आंटी बोल ही देती हैं, सब चीज़ बता देती हैं। तो बोलते हैं वॉट सच में ऐसा हुआ था। तो बोलते हैं हाँ ऐसा ही हुआ था। इसलिए ज़्यादा कि डर परेशान भी रहते हैं, वो खुश नहीं हो पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो बोलता है आंटी टेंशन मत लो आप। वेल आप राधिका से मिलना चाहोगे, बहुत टाइम हो गया ना आपको भी उससे मिले हुए। तो बोलते हैं हाँ हो तो गया, बट क्या करूँ मेरी बेटी मुझसे दूर थी एंड अब मेरे हस्बैंड की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ गई कि अपनी बेटी से पास होते हुए पास मिल नहीं सकती उस समय कभी। तो बोलते हैं अब मिल सकते हो आप एंड अंकल को बोलो परेशान होना छोड़ा है, ठीक है वो नाम की फैमिली छोड़ के अब हमारे साथ में रहोगे आप लोग। तो बोलते बेटा नहीं। तो बोलते क्यों नहीं आंटी, देखो मेरे मॉम डैड नहीं है, आप मेरे मॉम डैड तो आप ही बनोगे ना, आप मेरे मम्मा रहोगे फिर अंकल मेरे डैड बनेंगे। तो आंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है मानना पड़ेगा मेरी बेटी की चॉइस इतनी ख़राब भी नहीं है, बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छी हो बेटा, बट समझा करो तुम्हारे अंकल नहीं मानेंगे। तो बोलते क्यों नहीं मानेंगे, मैं मनाऊंगी ना उन्हें। जैसे ये लोग बातें कर रहे थे वापस से डोरबेल बजते हुए बोलते कि अब कौन आ गया। तो आंटी दरवाज़ा खोलती हैं, देखती हैं कि उनके हस्बैंड है तो उन्हें अंदर बुला लेती हैं एंड वहाँ वो सानिया को देखते हैं। तो जो सानिया होती है वो खड़ी होती है, अंकल को भी वो प्रणाम करती है एंड फिर अंकल को बोलते हैं अंकल अब लोग आप होटल में नहीं रहेंगे मेरे साथ में रहेंगे। तो बोलते बट बेटा नहीं। तो बोलते क्यों नहीं अंकल, मुझे सब कुछ पता लग गया है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ एंड भूलिए मत आपकी बेटी मेरे पास में है, तो अब आप मेरे मॉम डैड रहेंगे ओके, मुझे नहीं पता आप लोग हमारे साथ रहेंगे। तो बोलते बेटा बट कैसे। तो बोलते क्यों नहीं अंकल, वैसे आपको पता नहीं है जो हमारी राधिका है ना उसे सब कुछ पता लग गया है कि आप उसको साथ दे रही हो ओके, मैंने सब कुछ बता दिया उसे, आपको पता नहीं है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अब आप आपकी बेटी से मिलना नहीं चाहोगे, उसे पता है आप उससे कितना करते हो, मुझे पता है आंटी के बारे में पता है, तो आप एक बार मिल तो लो उससे प्लीज़, एक बार मिल लो प्लीज़ अंकल प्लीज़। तो बोलते हैं बेटा बट। तो बोलते बेटा बोल रहे हो फिर ऐसे भी बातें कर रहे हो, परायों की तरह बातें मत करो अंकल प्लीज़ चलो ना मेरे साथ में। तो बोलता है कि बट तुम्हें ठीक लग रहा है सब कुछ। तो बोलता है अंकल ठीक क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताइए आप मुझे,
आप आपकी बेटी से मिलना चाहते हो और आप मुझे अपना अपना मानते हो कि नहीं मानते, इतना बता दो मेरे को। तो बोलते बेटा मानता हूँ। तो बोले मुझे ट्रस्ट करते हो? तो करता हूँ, तभी तो मेरी बेटी को दिया है मैंने। हम जानते हो, ट्रस्ट करते हो, फिर क्या दिक्कत है हमारे साथ में रहने में? तो बोलते नहीं अच्छा लगता है ना। तो बोलते क्यों अच्छा नहीं लगता, बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है। एंड हो सकता है आपका बिजनेस स्टार्ट करो ना, हम दोनों बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, फिर तो चलेगा ना आपको मेरे साथ में रहना, साथ में रहेंगे पार्टनर्स। तो ऐसे बोल के थोड़ा मस्ती कर रही होती है, अंकल को स्माइल करवाने की कोशिश कर रही होती है, बट अंकल बोलते हैं बेटा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, समझा करो। तो बोलते क्यों नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता, आपको बस मेरी बात माननी पड़ेगी। जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, मैं यहीं बैठ जाऊँगी। ऐसे बुट के नीचे फ्लोर पे बैठ जाती है एंड अंकल की तरफ छोटा सा फेस बना करके देख रही होती है। सानिया बहुत ज़िद्दी थी, बहुत ज़्यादा। वो अंकल को बोलते आप जब तक नहीं मानोगे मैं यहाँ से उठूँगी भी नहीं, कुछ खाऊँगी भी नहीं, कुछ पीऊँगी भी नहीं, आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। वेल वहाँ पे बैठी होती है, अंकल उससे बहुत बोलते हैं कि बेटा प्लीज़ उठ जाओ, कुछ खा लो, तुम आई हो तो टाइम हो गया, बेटा प्लीज़ मान जाओ। वो नहीं मानती है। सुबह से शाम हो गई होती है, वो वहीं बैठी होती है, उसने एक घूंट पानी तक नहीं पिया होता है। तब राधिका की मॉम बोलती है मान जाइए ना, ये कितनी ज़्यादा ज़िद्दी है, नहीं मानेगी ये, जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे तब तक नहीं करेगी कुछ भी, पानी तक नहीं पी रही है, समझो ना। तो बोलते बट ठीक रहेगा कि ये? तो बोलते आप क्या चाहते हो, मुझे बेटी खुश ना रहे, बेटी के साथ मेरा बिताना चाहता हूँ जिसमें, ठीक है जैसा चाहती है उसे बोल दो ना, क्या हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है तुम्हारे साथ में रहूँगा, चलेगा अब? तो बोलता है बिल्कुल, आपको बिजनेस सेपरेट करना है तो कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले मुझे पता भी नहीं आप कौन सा काम करने वाले हो, तो जानती भी नहीं उस बारे में कुछ, बट इतना जान के रखो, अब से आप दोनों मेरे मॉम डैड हो और मेरे साथ में रहोगे, हम सब साथ में रहेंगे, मेरी फैमिली भी और अधिका की फैमिली भी, अब हम सब एक फैमिली है, ओके। तो बोलता है ठीक है बेटा, तुम ना बहुत सिद्धि हो, कहाँ मांग सुनती हो मेरी। तो बोलते वो तो अंकल मैं बचपन से हूँ, मेरी मॉम भी मुझे यही बोलती थी, अब चले। तो बोलते अभी? तो बोलते और नहीं तो कब? तो बोलते बेटा टाइम लगेगा ना सामान वामान वापस पैक करने में। तो बोलते ठीक है तो फिर कल सुबह। तो बोलते ठीक है, एड्रेस? तो बोलते अंकल हाँ ठीक है मैं भी देके जाती हूँ। वैसे फटाफट लिख करके एक छोटे से नोट में लिख जाती है कि अंकल मेरा एड्रेस है, यहाँ आ जाना। पहले उसने एड्रेस थोड़ा अलग लिखा था, जहाँ पे वो अभी रहते थे वो एड्रेस उसने नहीं लिखा था, उसने कुछ और एड्रेस लिख दिया था। ऐसे बोल के वो बाहर जाती है, मेरा फ़ोन निकालती है, साने को फ़ोन करती है, फिर राधिका को फ़ोन करती है, बोलती है राधिका घर पहुँच गई? तो बोलता है हाँ घर पे ही हूँ, तुम कब तक आओगे? तो बोलते बाद में वो सब कुछ, पहले मेरी बात सुनो, तुम्हारा मेरा जितना भी सामान है वो सब पैक कर लो, जेनी को बोल दो और रिया को बोल दो। तो बोलते बट क्यों? तो बोलते जो कहा वो करो ना। तो बोलते हुआ क्या है? तो बोलते कुछ नहीं हुआ, बस पैक करके रखो। तो बोलते कहीं जा रहे हैं? तो बोलते हाँ कहीं जा रहे हैं, पूरा सामान पैक हो जाना चाहिए, एक एक सामान जितना भी उतना। तो बोलते बट इतना सारा काम मैं कैसे करूँगी? बोलते जैनी हो रिया की हेल्प ले लेना ना, ज़्यादा काम हो तो प्लीज़, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज़ 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 समझो, पर मैं के पक्का हेल्प करती हूँ। तो बोलते ठीक है कर दूँगी, बट हुआ क्या है? तो बोलते कुछ नहीं हुआ, समझ लो कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो बोलते सरप्राइज़? तो बोलते हाँ। तो बोलते सरप्राइज़ के लिए मुझसे मेहनत करवाओगी? तो बोलते थोड़ी बहुत कर लो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो बोलते ठीक है यार ठीक है। ऐसे बोल के फिर से सानिया वहाँ से निकल जाती है, फ़ोन कट करके वो कहीं जाती है एंड फिर से किसी को कॉल लगाती है एंड वो बोलती है हेलो, हाँ मैं बात कर रही हूँ, हाँ इस एड्रेस को जाना है और सफाई कर देनी है एंड मुझे कुछ चीज़ चाहिए वो मैं लेने के लिए जा रही हूँ, वहाँ पर सेटअप करवा देनी है, ठीक है और थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसे बोल के फिर से कोई शॉप पर चली जाती है, वहाँ से कुछ सामान लेती है, लाइक फर्नीचर लेती है, टीवी लेती है एंड बस लेकर के वो घर वापस एक जगह चली जाती है। वहाँ जा कर के सब कुछ बोलते हैं हाँ इस सेटअप कराना है, मतलब वो पूरी रात वहाँ पे काम करती है। आई डोंट नो किस जगह पे गई थी, लेकिन वो पूरी रात वो काम करती रहती है एंड सुबह के लगभग 6 बजे या आसपास वो वापस घर आती है, जहाँ पे राधिका सो रही थी, रिया सब सो रहे थे। वो आती है, उसके पास कीज थी एक्स्ट्रा, उससे वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, तो अपना साइड में जैकेट निकाल के बस बेड पर लेट जाती है। वो इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, बट वो सोती नहीं है, वो जा कर के बस बेड पर लेटी होती है एंड थोड़ी देर बाद फिर से उठ जाती है, वॉशरूम जाती है, शावर लेती है एंड फिर राधिका को उठा देती है। 8 बज चुके होते हैं। तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं, 8 बज गए हैं चलो। बोलते कहाँ, ऑफिस जाना है? तो बोलते नहीं, सामान पैक करना। तो बोलते हाँ। ऐसे वो बात कर रही होती है तभी रिया और जेनी वो दोनों भी रूम नॉक करते हैं। तो बोलते तुमने सामान पैक क्यों करवाया है? तो बोलते कुछ नहीं, तुम लोग साथ चलो मेरे। ऐसे बोल के सारा सामान लेते हैं एंड जाकर के गाड़ी में बैठ जाते हैं। वेल
सानिया के पास में एक कार भी थी। वो उसे यूज़ नहीं करा करती थी, बट अब वो यूज़ करती थी। वो उस आगे कार में बैठ जाते, सब लोग सामान भी रख देते हैं और वो बोलते हैं जा कहाँ रहे हैं। कल थोड़ी देर रास्ते पे आगे जाने के बाद जैनी और कहीं ना कहीं रिया भी समझ चुकी होती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तब तू श्योर है हम लोग वहाँ जा रहे हैं? तो बोलते हाँ। तो बोलते हैं बट राधिका बोलते बट कहाँ पे? तो जैनी राधिका सॉरी सानिया रिया बताने वाले थे कि हम लोग कहाँ जाएँ। तो बोलते नहीं, किसी कुछ नहीं बोलना। तो बोलता है क्यों? तो बोलते अरे सरप्राइज है ना इसके लिए। तो बोलते ओके ठीक है। पहले ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो राधिका जैसे ही वहाँ पहुँचते बोलती ये जगह कौन सी है? हम लोग यहाँ की, मैं कौन सी कॉलोनी है ये, सड़क के बाहर क्यों रुके हुए? तो बोलते कितने सवाल पूछती लड़की। तो बोलते रुक जाओ सबर रखो थोड़ा सा। ऐसा बोल के वो एक बड़ा सा दरवाज़ा होता है उसे खोलती है एंड देखती है कि एक घर है। एक बहुत प्यारा सा स्वीट सा घर, 2 फ्लोर का घर होता है एंड थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में होता है, बहुत प्यारा होता है। वेल वो कार लेकर के अंदर जाती है एंड राधिका पूछती है किसका घर है? तो बोलती है हमारा। तो बोलते व्हाट? तो बोलते हाँ हम सबका। वेल मॉम एंड डैड, ये घर उन्हीं का था, बट कुछ रिलेटिव्स है जिन्होंने इसके ऊपर केस कर देता है एंड फाइनली वो हम केस जीत गए थे। बट हम लोग वापस से आने के लिए कभी आए नहीं, क्योंकि फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रही एंड फिर हमारा कभी आना नहीं हुआ। बट आई थिंक सो अब राइट टाइम आ गया है यहाँ रहने का। तो बोलते आर यू श्योर? तो बोलता है हाँ आई एम डैम श्योर। एंड रिया और जेनी पूछते हैं बट अब तुझे किस सूझा? तो बोलता है कोई कारण है, बता क्यों? तो बोलता है तो ये सरप्राइज था। तो बोलता है ये एक ही सरप्राइज था, दूसरा सरप्राइज बाद में मिलेगा। अब बताओ आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो बोलते बहुत अच्छा है। ऐसे बोल के उसे हक कर लेती है। राधिका और रिया, सॉरी जैनी और रिया, इन दोनों को देख के स्माइल कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अब आ गए हैं तो अंदर भी चलें। तो बोलते ठीक है। बट रिया बोलती है अभी ने तो बहुत काम होगा ना, कितने टाइम से बंद पड़ा है, हमें फर्नीचर चेंज करना पड़ेगा, घर में अलग अलग चीज़ें लगवानी पड़ेंगी, तो तू क्यों फिक्र कर रही है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ? तो वही बात सोच के वो राधिका को बोलती है तुम पूरी रात घर पे नहीं आई थी क्या, तुम यहीं पे थी? तो बोलता है एक्चुअली हाँ, एक्चुअली यहाँ सब बहुत सारा काम था ना, तो वो सब कुछ करना था। तो तुमने काम हो गया? तो बोलता है हाँ। वेल थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, बट हो गया, पूरी रात लग गई ये सारा काम करने में। तो बोलते ठीक है। ये लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं पूरा घर बहुत प्यारा होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा। इंटीरियर डिज़ाइनिंग थी, इतना घर को डिज़ाइन करना जानती थी, वेल बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसने घर को बहुत अच्छा बना दिया था। अलग अलग पिक्चर्स लगी हुई थी, नए सोफे लगे हुए थे, टीवी लगी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, एकदम क्लीन सफाई थी। घर के अंदर एक छोटा सा झूमर था, बहुत प्यारा लग रहा था। बाल राधिका सब कुछ देख करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी एंड वो पूरा घर देख लेती है। और उसी वक्त जो सानिया थी वो सारा सामान अनपैक करी थी, क्योंकि रात को राधिका ने सारा सामान पैक भी किया था। तो वो रूम में जाकर के अनपैक कर रही होती है एंड सारा सामान रख रही होती है। इसी जगह पर रिया सारा घर घूम लेती है, बोलती तुम क्या कर रही हो? तो बोले, कुछ नहीं, सामान को बस अनपैक कर रही हूँ, बस होने वाला है। तुम कर भी लिया? तो बोला हाँ कितना टाइम लगता है, बस मैं कर रही थी। तो बोलते ओके, बट अब मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ? बोलते नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा वो सारा सामान पैक कर देती है, बोलती है तुमने बताया नहीं वो सरप्राइज़ क्या था? तो बोलते हैं चलो नीचे बताती हूँ। वो नीचे जाती है, वहाँ सबके साथ में बैठी होती है। सब लोग बोलते हैं वाह यार, मानना पड़ेगा, किचन में एकदम बिल्कुल सही था, वहाँ पे सारे सामान भी हैं, मानना पड़ेगा यार, तूने एक रात में तो सब कुछ कर दिया। तो बोलता है टैलेंट बोलता है इसे। तो बोलते तो तुझमें कुछ तो टैलेंट है, बट बताएगी? इतनी सडनली तुझे सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी एक ही रात में? हम थोड़ा टाइम लेके कर देते। तो बोलते नहीं, अभी बहुत ज़रूरी था। तो बोलते बट क्यों? वो इतनी बातें कर रहे होते हैं कि डोर बेल बजती है एंड ये लोग उठते हैं और देखते हैं कि हमारे घर पे कौन आ गया, अभी तो बस शिफ्ट हुए हैं, ना फ्रेंड्स को बताया है ना किसी और को बताया है। तो फिर बट हमारी सानिया वो स्माइल करती है, दरवाज़ा खोलने जाती है। वो दरवाज़ा खोल के देखते हैं कि अंकल आंटी विद बैग। वो खुश हो जाती है, बोलती है राधिका तुम्हारा सरप्राइज आ गया है। वो रूम से ही सॉरी दरवाजे पे खड़ी खड़ी ये बोलती है। तो राधिका वहाँ खड़ी होती है और देखती है कि सरप्राइज क्या है। वो अपने मॉम डैड को देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा सेंट ले जाती है एंड बस इमोशनल होकर के मम्मी की तरफ देख रही होती है। वो भाग के जाती है अपनी मॉम को हक कर लेती है, बोलती है मम्मा हम मिस यू। ऐसा बोल के उनसे बहुत सारी बातें करती थी, बहुत ज़्यादा टाइट हक कर लेती है। वो उनकी मॉम थी, वो भी बस रोने लग जाती है। अपनी बेटी को तो टाइम बाद देखा था, पहले मेरे को सेंटी मोमेंट चल रहा था, उसके डैडी सब कुछ देख रहे थे। वो सामने की तरफ देख के बोलता है थैंक यू मेरी बेटी को इतना खुश रखने के लिए। तो बोलता है अंकल डोंट फॉरगेट, अब वो मेरी भी है। सानिया ये बात पूरे हक से बोल रही होती है, अंकल इस बात पे कुछ भी नहीं बोलते, बस मुस्कुरा देते हैं। एंड आंटी वो बस अपनी बेटी को देख कर उनसे बातें कर रही होती है।
राधिका अपने डैड की तरफ देखते हुए अपने डैड को पहली बार हक करते हुए बोलते हैं, थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच मेरे लिए तो सब कुछ करने के लिए। मुझे पहले यकीन नहीं होता कि आपने मेरे सब कुछ किया, बट आप लोग यहाँ कैसे, मतलब बड़े पापा और तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है। अब हम लोग साथ रहने वाले हैं। तो बोलते हैं सच में, सच में हम लोग साथ रहेंगे? तो बोलता है हाँ। तो वो एक बार सारे एक तरफ देखते बोलते हैं, तुम्हारा सरप्राइज ये था? तो बोलता है अब तुम्हारे मॉम डैड हमारे साथ रहेंगे, एंड तुम्हारे नियम से मेरे मॉम डैड, ओके, सो डोंट फॉरगेट, ओके, ये लोग अब मेरे भी हैं, इन पे पूरा हक है मेरा। तो वो हंसती हुई बोलती है, थैंक यू सो मच, ऐसे बोल के मम्मी को हक करके रखती है। और उसके मोम भी वो बस स्माइल कर रही होती है। इन लोगों का फिल्मी टाइम ऐसे जा रहा होता है, वो रिया से जैनी सबसे मिलते हैं एंड धीरे धीरे सबको जान भी रहे होते हैं। वेल इनकी लव स्टोरी ऐसे चल रही होती है, फैमिली स्टोरी भी बहुत प्यारी चल रही होती है। एंड कुछ टाइम गुजर जाता है, 1-2 महीने इन लोगों को साथ रहते हुए गुजर जाते हैं। एंड फाइनली राधिका एंड सनी डिसाइड करता है कि वो लोग अब शादी करेंगे, एंड वो इस बारे में अपने मॉम डैड से बात करते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि अभी ज़रूरी है। तो बोलते हैं अंकल बस बहुत टाइम हो चुका है, अब सोच रही हूँ कि ऐसे पूरे तरीके से अपना बना ही लूँ। तो अंकल ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं बोलता ठीक है चलो तुम दोनों को ठीक लगे, वो कुछ नहीं बोलता है। एंड कुछ टाइम बाद इन दोनों की शादी हो जाती है, एंड हमारी प्यारी सी लव स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। सो होप सो बडीज कि राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव आपको भी ब्यूटीफुल लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द स्टोरी देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।